Jin, Sugar, J-Hope, Jimin, V, Jungkook. जंगकुक, मेरा हाथ थामो। आज तुम्हें डीमन होने की सारी पावर्स मिल रही हैं। अब तुम पहले से भी ज़्यादा खतरनाक डीमन बन गए हो। आज तुम कंप्लीट हो गए हो। अब तुम किसी भी डीमन वर्ड पर बहुत इजीली कब्जा कर सकते हो। ना सिर्फ डेमन वर्ड पर बल्कि फेरी वर्ड पर भी और ह्यूमन वर्ड पर भी सिर्फ तुम्हारा राज होगा। तुम सबसे खतरनाक डीमन हो। आज तक तुमसे ज़्यादा खतरनाक डीमन पैदा नहीं हुआ। तुम तीनों दुनिया को अपने वश में कर सकते हो। तुम अब सारी दुनिया पे राज करोगे। जी डैड, जैसा आप कहें मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। शुगा, आज से तुम्हारा मास्टर जंगकुक है। तुम वही करोगे जो तुम्हें जंगकुक करने को कहेगा और आज से तुम मेरी गुलामी से आज़ाद हो। अब तुम्हारा मास्टर यही है। जी किंग, मैं ऐसा ही करूँगा। आज से मैं जेके मास्टर का साया बन के रहूँगा। सो ये हैं जंगकुक, जिनको डीमन जेके भी बोला जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हैं और आज ये 18 वर्ष के हो गए हैं और इसी वजह से इनको डीमन की सारी पावर्स मिल गई हैं। अब ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक डीमन बन चुके हैं। ये काफ़ी ज़्यादा क्रूअल और कोल्ड हैं और इनका मकसद सिर्फ एक ही है, सारी दुनिया पे राज करना, चाहे वो डीमन वर्ल्ड हो, ह्यूमन वर्ल्ड हो या फेरी वर्ल्ड हो। जेके एक फायर डीमन है। ये फायर के ऊपर कंट्रोल हासिल कर सकता है। और दूसरी तरफ शुगा की बात करें तो शुगा का काम असल में एक जीनी का है। जैसे हर पर्सन के पीछे एक बैकबोन होना, बिल्कुल ऐसे ही पहले शुगा जंगकुक के फादर के साथ काम करता था। मीन उसका साया बनके हर जगह उसके साथ होता था, लाइक असिस्टेंट टाइप। और अब ये जंगकुक का साथ देगा। अगर शुगा की बात की जाए तो शुगा भी बहुत ज़्यादा क्रूअल है और ये एक वेम्पायर डेमन है और इसका काम ही ये है कि वो अपने मास्टर की हिफाजत करे। शुगा की एज 200 साल है और डेमन की एज काफ़ी लंबी होती है। अब बहुत जल्द मैं सारी दुनिया पे राज करूँगा, सबका किंग बन जाऊँगा और ये सब कुछ मुझे जंगकुक दिलाएगा। अब मैं हर जगह राज करूँगा, हर तरफ सिर्फ डीमन का राज होगा।
बहुत बड़ा गुनाह किया है और फेरी वर्ल्ड के रूल्स को तोड़ा है और इसकी तुम्हें बराबर सजा मिलेगी। माँ, मैंने नामजुन से प्रेम किया है, शादी की है, तो ये पाप कैसे हुआ? जानती हूँ, मोहब्बत करना, प्यार करना या शादी करना ये कोई गुनाह नहीं है, बट एक फेरी का एक ह्यूमन के साथ शादी करना ये गुनाह है, ये फेरी वर्ल्ड के खिलाफ है। माँ, मैं किसी रूल्स को नहीं जानती और मुझे किसी रूल को जानना भी नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात पता है और वो ये है कि मैं नामजुन से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा मोहब्बत। जिन, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? आखिर क्या है उस मामूली इंसान में? तुम हमारे साथ बगावत कर रही हो एक इंसान के लिए, एक कमजोर इंसान के लिए? खुद के देखो, तुम एक फेरी हो, तुम्हारे पास इतनी पावर्स हैं, उसके पास क्या है? माँ, उसके पास जो पावर है वो यहाँ पर किसी के पास भी नहीं है, और उसके पास जो पावर है उसे मोहब्बत कहते हैं, मोहब्बत। बस जिन, बस बहुत हुआ तुम्हारा ये ड्रामा। मैंने तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड इसलिए नहीं भेजा था कि तुम वहाँ से खुद गर्ज होकर आओ, वहाँ से ये सब कुछ सीख कर आओ। तुम सब कुछ भूल चुकी हो, अपने रूल रेगुलेशन सब कुछ भूल चुकी हो। तुम मेरी क्वीन की बेटी हो, जब क्वीन की बेटी ऐसी हरकतें करेगी तो बाकी फेरी क्या सबक सीखेंगी? सो यहाँ की क्वीन होने के नाते मैं ये ऐलान करती हूँ कि जिन के शौहर नामजून को सजाए मौत दी जाए, यही इसकी सजा होगी। माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे कोख में नामजून की निशानी बल रही है। अब आप चाहकर भी नामजून का कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि ये हमारे फेरी वर्ड्स के रूल्स के भी अगेंस्ट है कि आप अब उसे नहीं मार सकती। जिन, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, तुमने ये सब कुछ कर दिया? तुम्हें ये सब कुछ करते शर्म नहीं आई? एक बार भी तुमने हमारा नहीं सोचा? मैंने तुम पे कितना ट्रस्ट किया और तुम्हें दुनिया में भेजा इसके लिए ताकि तुम यहाँ से ये सब कुछ सीख कर आओ। तुमने ये क्या किया जिन? क्या किया तुमने? माँ, प्लीज मुझ पे ये जुल्म मत करें। आप मुझे नामजुन से अलग मत करें। मैं नामजुन के बिना मर जाऊंगी। आप यही समझ लें कि आपकी बेटी की सांसें उस इंसान में है। मुझे उससे अलग मत करें, मैं उसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। फेरी वर्ल्ड की क्वीन होने के नाते मैं ये फैसला करती हूँ कि जिन और उसके उस इंसानी पति दोनों को जिंदान में डाल दिया जाए और उसकी कोख में जो बच्चा पल रहा है, जब ये बच्चा इस दुनिया में आ जाए तो इनसे छीन लिया जाए और उसको मौत के घाट उतार दिया जाए और 19 साल तक ये लोग इस जिंदान से बाहर नहीं आएंगे। माँ, आप एक फेरी होकर ऐसा फैसला कैसे सुना सकती हैं? आप एक माँ होकर ऐसा फैसला कैसे कर सकती हैं? मेरे बच्चे के साथ आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप भूले मत, वो मेरा बच्चा है, उसकी रगों में मेरा खून है, वो मेरे वजूद का हिस्सा है, इस फेरी वर्ल्ड का हिस्सा है। आप उसे कैसे मार सकती हैं? तुमने मुझसे नामजून की जिंदगी और उसका साथ मांगा था। अब से पूरे 19 साल तक तुम उस जिंदान में अपने नामजून के साथ रहोगी और ये बच्चा हमारा नहीं है बल्कि उस इंसान का खून है, और अगर वो जिंदा रहा और हमारे बीच रहा तो हमेशा हमें याद दिलाएगा कि तुमने क्या गुनाह किया था। और अगर मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी तो बाकी फेरी क्या सबक सीखेंगी? चाहे क्वीन हो या सिंपल फेरी हो, सबको सजा मिलेगी। तुम मेरी बेटी हो, इस वजह से तुम्हारी सजा माफ नहीं होगी। माँ, प्लीज माँ, मुझे माफ कर दें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करें। आप मेरी माँ हैं, एक माँ बन के सोचें। मैंने जो फैसला करना था मैंने वो कर दिया और क्वींस अपने वर्ड वापस नहीं लेती। इसे ले जाओ यहाँ से और जिंदान में डाल दो, और ख्याल रहे इसको इतना ही दिया जाए जिसमें ये जिंदा रहे। और रही बात रूल्स की, तो जो सज़ा एक आम फेरी को मिलती है वही सज़ा एक क्वीन की बेटी को भी मिलेगी। यही इंसाफ है और यही हकीकत है। ये है फेरी वर्ल्ड और जीसू इस फेरी वर्ल्ड की क्वीन है और जेन क्वीन की डॉटर है। जेन कुछ टाइम पहले ह्यूमन वर्ल्ड में आई थी और वहाँ पर नामजुन की काइंडनेस और उसकी मोहब्बत ने जिन को बदल के रख दिया और जिन ने नामजुन से शादी कर ली। और अब शादी के काफ़ी टाइम के बाद वो अपनी माँ से मिलने आई है और बाकी आप सब देख चुके हैं कि उसको क्या सज़ा मिली है और क्यों मिली है। आयु, वो मेरे दोस्त को यहाँ से ले गए, नामजुन को ले गए। आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है और कितने इम्तिहान लिए जाएंगे हमसे? सब कुछ छीन क्यों रहे हैं ये सब लोग हमसे? अब क्या होगा, क्या होगा? पता नहीं। वो उन्हें वहाँ कैद कर देंगे, सारी जिंदगी वो वहाँ कैद में रहेंगे। ये उनको मोहब्बत करने की सज़ा मिली है। जी हाँ, क्या हम इंसानों की तरह फेरी की दुनिया भी इतनी जालिम होती है
क्या वहाँ भी मोहब्बत करने वालों को नहीं मिलने दिया जाता? मैंने तो सुना था कि फेरी बहुत नरम दिल होते हैं, पर इन्होंने तो बहुत गलत कर दिया है। क्या कोई रास्ता नहीं है? क्या हम अपनी फैमिली, अपने नामजुन को नहीं बचा सकते? कोई तो रास्ता होगा ना जेहोब, कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा, सोचो। पता नहीं हमारे घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई है। क्यों सब कुछ हमारे साथ ही बुरा हो रहा है? क्यों? कोई रास्ता नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं चाहकर भी ये नहीं कर सकता, क्योंकि मैं फेरी वर्ल्ड में नहीं जा सकता, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, कोई डीमन या फेरी नहीं। और ह्यूमन इन दोनों वर्ल्ड में नहीं जा सकते, जबकि वो दोनों इस वर्ल्ड में आ सकते हैं। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, बस दुआ कर सकते हैं कि फेरी के दिल में रहम आ जाए और वो उनकी सज़ा कम कर दे। बस जेके, बस मैं हार मानता हूँ। मैं ड्रैगन डायमंड आपके आगे हार मानता हूँ। आज से ये ड्रैगन डीमन वर्ड भी आपका हुआ। मैं आपके आगे झुकता हूँ, मैं आपको अपना मास्टर मानता हूँ। मास्टर, हमें लगता है कि हमें अपने महल जाना होगा। शुगा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे लेकर हमारे महल चलो। बहुत खूब मेरे बच्चे, बहुत खूब। आज से तुम वेम्पायर, वुल्फ, डार्कनेस और आज ड्रैगन डीमन वर्ड के भी मास्टर बन चुके हो, सिर्फ अपनी पावर्स की वजह से। और मैं उन सब वर्ड्स का किंग बन चुका हूँ। डैड, आप फिक्र मत करें, बहुत जल्द सारे डीमन वर्ड हमारा होगा, सारे डीमन वर्ड पर हमारा कब्जा होगा। और उसके बाद बारी आएगी फेरी वर्ड और ह्यूमन वर्ड की। मास्टर, आपके हाथ से खून निकल रहा है और आपको काफ़ी ज़्यादा चोटें भी लगी हैं। मेरे ख्याल से आपको आराम और इलाज की बहुत ज़रूरत है। शुगा, मुझे एक बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैं एक डीमन हूँ, फिर मुझे चोट क्यों लगती है और मुझे तकलीफ भी होती है, और उस जख्म को भरने में हफ्ते महीने लग जाते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, जबकि डीमन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। डीमन को दर्द नहीं होता, डीमन के जख्म बहुत जल्दी भर जाते हैं, बट मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? ये जख्म, ये दर्द मुझे बहुत कमज़ोर कर रहे हैं, ये मुझे कमज़ोर कर देते हैं और मैं कमज़ोर नहीं होना चाहता। इसी वजह से, इन्हीं जख्मों की वजह से मैं अपना मकसद हासिल नहीं कर पा रहा। बहुत वक्त लग रहा है मुझे इन दुनियाओं पे कब्जा करने पे। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों इतनी तकलीफ देते हैं ये जख्म मुझे? इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मेरा काम तो सिर्फ एक साया का है, एक ऐसा पर्सन जो आपको प्रोटेक्ट करे। मुझे तो एक मास्टर से दूसरे मास्टर, दूसरे से तीसरे के पास भेज दिया जाता है। जैसे पहले आपके ग्रैंडपा के साथ था, फिर आपके डैड के पास आया और अब आपके पास हूँ। मेरा काम सिर्फ आप लोगों की साए की तरह हिफाजत करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और रही बात मेरी मेमोरीज़ की, तो मुझे क्यों ये सब कुछ पता नहीं है। तो जब पहला मास्टर मुझे किसी दूसरे मास्टर को देता है, तो अपनी इच्छा के मुताबिक मेरी कुछ यादें मिटा देता है, वो यादें जो वो चाहता हो कि दूसरे मास्टर के पास ना हो। इसीलिए मेरी यादों को मिटा दिया गया है। मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। मुझे बस यही याद है कि मुझे आपके साथ लॉयल रहना है। मैं एक वैम्पायर हूँ, फिर भी आपका ब्लड देख के मैं कभी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि आप मेरे मास्टर हैं और मैं आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं आपके लिए लॉयल रहना चाहता हूँ। शुगा, कुछ तो इलाज होगा ना इसका? अगर मेरे एनिमी को मेरी ये कमज़ोरी पता चल गई, तो फिर कोई तो इलाज, कोई तो पावर, कुछ तो होगा जो मेरा ये जख्म, मेरी ये तकलीफ़ दूर कर दे। मास्टर, मैं नहीं जानता, पर मुझे इतना पता है, हर दर्द का कोई ना कोई इलाज ज़रूर होता है, और आपके इस दर्द का भी कोई इलाज ज़रूर होगा। और मैं अपने इलाज को बहुत जल्दी ढूंढ लूँगा और ख़ुद को इन ज़ख्मों से, इस दर्द से निजात दिलाऊँगा। मैं हूँ ना तुम्हारी हर बीमारी का इलाज।
एक बार मुझे खुद को टच करने दो। एक बार मुझे टच करके देखो, मुझे अपनी बाहों में लेकर देखो। तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा, तुम्हारे हर दर्द का इलाज हो जाएगा। शुगा, इसको कहो कि अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाए। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। ऐसे कैसे जंकुक? हाँ, मैं मंगेतर हूँ तुम्हारी, और बहुत जल्द हमारी शादी भी होगी। क्या मैंने कभी तुम्हें अपनी मंगेतर माना? मैंने कभी कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा? हाँ, जवाब दो, बोलो। जैनी, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने उसको गुस्सा दिला दिया। ये तो अपने डीमन रूप में आ रहा है। इसका मतलब अब वो किसी न किसी की जान लेकर ही रहेगा। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ जैनी, वरना ये तुम्हें मार देगा। वो मुझे याद है कि मुझे तो कुछ काम है ना, तो मैं चलती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना, बाय बाय। ये मेरा रियल रूप देखकर भाग जाती है, डर जाती है, जबकि मैं एक डीमन हूँ और यही मेरी हकीकत है। और फिर बात करती है कि मेरी मंगेतर है, मुझसे शादी करेगी, जबकि मुझे मेरे रियल रूप में तो देख ही नहीं सकती। झूठी कहेंगी। मास्टर, मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताएं। हाँ शुगा, अब मुझे डॉग डीमन पर हमला करना है। अब उनको अपने कब्जे में करना है। तो जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं, उनकी सारी जानकारी लेकर आओ। सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। जैसा आप हुक्म करें मास्टर, मैं वो सब करूँगा जो आप कहेंगे। मेरी प्यारी बच्ची, तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो, कितनी ज़्यादा प्यारी। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मॉम तुमसे बहुत प्यार करती हैं, बट मॉम तुम्हें अपने पास नहीं रख सकती। मुझे माफ़ करना मेरी बच्ची। जिमिन, तुम इसको लेकर यहाँ से दूर चली जाओ, कहीं बहुत दूर चली जाओ। पर जिन, तुम्हें इस हाल में यहाँ छोड़कर मैं कैसे चली जाऊँ, बताओ मुझे। जिमिन, तुम मेरी फिक्र मत करो, बस मेरी इस निशानी को यहाँ से ले जाओ कहीं दूर, क्योंकि अब मॉम चाहकर भी मुझे और सज़ा नहीं दे सकती। क्योंकि फेरी रूल्स के अकॉर्डिंग अगर एक बार एक पर्सन को सज़ा दे दी जाए तो दोबारा उसको सज़ा नहीं दी जाती जब तक कि वो अपनी पहली सज़ा मुकम्मल ना कर ले। और मेरे तो 19 साल अभी रहते हैं, तो मेरी बच्ची को यहाँ से ले जाओ। वो तो ठीक है, पर जिन, मैं इसको कहाँ लेकर जाऊँगी? मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो ज़्यादा चीज़ें जानती भी नहीं। तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारे दिमाग से चलती हूँ, तुम्हारे पावर से चलती हूँ, तुम्हारे लिए एक रोबोट की तरह हूँ। मैं खुद से कोई भी फैसला नहीं ले सकती। जिमिन, तुम इसको मेरे दोस्त जेहोब के पास ले जाओ, वो इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा और उसको सब कुछ बता दो। हमारे साथ जो कुछ यहाँ पर हुआ, वो मेरी बेटी की बहुत अच्छे से हिफाजत करेगा। उसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। नामजुन, आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया है, हमें ऐसा ही करना होगा, क्योंकि फेरी वर्ड के सारे रूल्स जस्ट फेरी वर्ड के लिए होते हैं। वो ह्यूमन वर्ड भी ऐसा नहीं करते। और यू मॉम, मेरी बच्ची को नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगी, मेरी बच्ची सेफ रहेगी। पर मैं वहाँ कैसे जाऊँगी और जेहब तक कैसे पहुँचूँगी? मैं तो आज तक तुम्हारे साथ ही गई हूँ। माना कि मैंने जेहब को देखा हुआ है, पर मैं अकेले से खुद से वहाँ नहीं जा सकती। मुझे किसी भी रास्ते का, ये किसी भी जरिए का नहीं कुछ पता, तो मैं कैसे अकेली करूँगी ये सब कुछ, कैसे? जिमिन, मैं तुम्हें अपनी पावर से यहाँ से तुम्हें जेहब के पास भेज दूँगी। और हाँ, मैं तुम्हें अपनी कुछ पावर्स भी दे दूँगी जिससे तुम खुद फैसला ले सकोगी। और आज से तुम मेरी नहीं बल्कि इस ते के साथ रहोगी। आज से ते ही तुम्हारे साथ है, वही तुम्हारी फ्रेंड है। समझ रही हो, तुम्हें उसका साया बनना होगा, उसकी हर जगह मदद करनी होगी। तुम जानती हो कि मैं हार्ट की फेरी हूँ, मैं लोगों के हार्ट पढ़ सकती हूँ और मैंने इसका दिल पढ़ा है। ये बहुत नाजुक और बहुत रहम दिल होगी, बट अगर इसका कभी दिल टूटा तो ये कहर बन जाएगी। इसमें फेरी और डीमन दोनों की ताकत आ जाएगी और वो अपनी इस ताकत से पूरी दुनिया तबाह कर देगी। तो याद रखना, इसका दिल कभी ना टूटने पाए। और हाँ, इसे डीमन और फेरी वर्ड दोनों से दूर रखना। और ये एक वाटर फेरी है, ये पानी पे कंट्रोल हासिल कर सकती है, ये किसी भी आग को अच्छे से बुझा सकती है। ये आग बुझाने की पावर के साथ पैदा हुई है और इसका नाम मैंने ते रखा है। मेरी इस बेटी की हिफाजत करना, हमेशा इसके साथ रहना। जेहब से कहना कि इसे दुनिया में भी सबसे छुपा के रखे, सबसे अलग, जैसे कोई कीमती चीज़ होती है। इसके ऊपर किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। ये बहुत ख़ास है, बहुत ख़ास मकसद के लिए इस दुनिया में आई है। मेरी बेटी का बहुत ध्यान रखना। मैं इसे तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, ये मेरी अमानत है तुम्हारे पास। जिन, मैं वादा करती हूँ, मैं ते का बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगी, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल करूँगी।
मैं अपनी जान को दांव पे लगा दूंगी, पर इस नन्ही सी जान पे कभी भी कोई आंच नहीं आने दूंगी। मैं अपना वादा पूरा करूंगी। ठीक है जिमिन, अब मैं तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड में भेज रही हूँ और तुम्हें अपनी हाफ पावर भी दे रही हूँ ताकि तुम फैसले ले सको। लेकिन अगर तुम्हें कभी फैसला लेने में प्रॉब्लम हुई तो तुम आंखें बंद कर लेना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। जूनी, मैं अपनी बच्ची के बिना यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? जिन, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हमारा प्यार काफ़ी है। और रही बात हमारी बच्ची की, तो जेहोब हमारी बच्ची का हमसे ज़्यादा अच्छे से ख्याल रख सकता है। मैं जेहोब को बहुत अच्छे से जानता हूँ। सो सारी कन्फ्यूजन्स का पटारा खोला जाता है और मैं सबके जवाब देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन और नामजुन को मोहब्बत की वजह से 19 साल की सज़ा हुई है, वो भी कैद बामुशक्कत या जिंदान में कैद। और फेरी वर्ल्ड में जब कोई प्रिंसेस पैदा होती है, मेन किसी क्वीन की यहाँ बेटी या कोई क्वीन पैदा होती है, तो उसके साथ एक और फेरी भी पैदा होती है जिसका काम उस प्रिंसेस की हिफाजत करना होता है। इसलिए जिन के साथ जिमिन पैदा हुई थी। क्योंकि ते के फादर एक ह्यूमन है, इसलिए ते के साथ कोई भी फेरी पैदा नहीं हुई, इसलिए जिन ने अपनी फेरी ते को दे दी। जिमिन असल में फ्लावर्स की फेरी है और जिन जो है वो हर्ट की फेरी है। वो लोगों का दिल पढ़ने की पावर रखती है। और जिन ने अपनी माँ का दिल भी पढ़ा था, जिससे साफ साफ उसे पता चल रहा था कि उसकी माँ इस फैसले से बहुत दुखी है, पर सज़ा देना भी तो बनता है। इसी को तो इंसाफ कहते हैं। जब 19 साल बाद ये सज़ा ख़त्म हो जाएगी तो फिर दोबारा से जिन को कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। जेहोब, ये जिन और नामजुन उन दोनों की मोहब्बत की निशानी है, उनकी बेटी है, और उन्होंने इसे मुझे तुम्हारे पास लाने को कहा था। जेहोब, आपने देखा ये कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल जिन की तरह। एक फेरी है ये तो। इसका मतलब उन्होंने मेरे नामजुन और जिन दोनों को मार दिया है? नहीं, उन्हें वहाँ पर 19 साल के लिए जिंदान में डाला गया है। 19 साल के बाद उनकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी और ये बच्ची आज से हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी पे नामजुन ने इसे यहाँ भेजा है और मुझे अपने रियल रूप में आपके सामने आना पड़ा क्योंकि मुझे जिन का मैसेज आप तक पहुँचाना था। और अब मैं अपना रूप चेंज कर रही हूँ। मैं एक बच्ची बन रही हूँ ताकि मैं इस बच्ची के साथ बड़ी हो सकूँ और मेरी और इसकी अच्छे से बॉन्डिंग बन सके। मैं इसका अच्छे से ख्याल रख सकूँ, इसकी एक दोस्त बन सकूँ। हमारे बीच में एज गैप ना हो ताकि ये मेरे से अपने दिल की बात कर सके जिस तरह जिन करती थी। अगर मैं इसी रूप में इसके साथ रही तो फिर ये मेरे से कभी भी सही से घुल मिल नहीं सकेगी। इसके और मेरे बीच में एज गैप हमेशा रहेगा जो कि मैं नहीं चाहती। इसलिए मुझे भी बच्चा बनना होगा और मैं अपना रूप बदल रही हूँ। ये बेबी बनके कितनी क्यूट लग रही है। देखना जेहो, हमें दो बेटियां मिल गई और वो भी इतनी प्यारी, बिल्कुल फेरी जैसी। ओह, मैं कैसे भूल गई, ये दोनों फेरी ही तो हैं। हाँ, और अब मैं इन दोनों का बहुत प्यार दूंगा, इन दोनों का बहुत ख्याल रखूंगा। इन्हें इस जालिम दुनिया से, इन जालिम लोगों से सबसे दूर कहीं छुपा के रखूंगा। इन पर मैं किसी का साया नहीं डलने दूंगा। आज से यही हमारी दुनिया है। जेहोब, आप अकेले नहीं हैं, मैं भी इसमें आपका पूरा साथ दूंगी। और देखें, आज हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है। शायद हमारे नसीब में यही लिखा था, यही हमारी डेस्टिनी है। देखें, आज हमें दो बेटियां मिल गई। सो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब एक क्वीन या प्रिंसेस फेरी पैदा होती है तो उसके साथ एक और फेरी पैदा होती है जो कि उसके लिए एज अ रोबोट या एज अ साया काम करती है, जो उसकी हेल्प करती है जहाँ पे भी उसको ज़रूरत हो। क्योंकि ते एक ह्यूमन थी तो उसके साथ कोई भी फेरी पैदा नहीं हुई थी, इसलिए जिन ने अपनी फेरी जो कि जिमिन थी वो ते को दे दी। और अब जिमिन ही ते की फेरी है। अब जिन के पास कोई और फेरी नहीं है और जिन ने अपनी पावर्स भी जिमिन को दी हैं। और जिमिन को बेबी बनना पड़ा ताकि वो ते के साथ एज अ सिस्टर बड़ी हो सके और इनके बीच में एक बॉन्ड बन सके, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये ना हो कि एज गैप की वजह से ते कभी भी अपने दिल की बात जिमिन से शेयर ना कर पाए। सिर्फ अपना वो बॉन्ड क्रिएट करने के लिए उसे बेबी बनना पड़ा। और पावर्स के अकॉर्डिंग अगर वो एक बार बेबी बन गई तो वो वापस से नॉर्मल लड़की नहीं बनेगी, उसे ते के साथ ही ग्रो करना पड़ेगा। और जैसे जैसे ये ग्रो करेंगी इनकी पावर्स भी बढ़ती जाएंगी। जिमिन को सब कुछ याद होगा लेकिन वो एज अ बेबी है अभी। डैड, मैंने सारे डीमन वर्ड्स को अपने कब्जे में कर लिया है। अब वो सब लोग हमारे गुलाम हैं, हमारे हुक्म के गुलाम।
हम जो कहेंगे उन्हें वो ही करना होगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरे बच्चे, मगर अभी सबसे खतरनाक नाग डीमन उन पर कब्जा करना बाकी रहता है। जब तक उन पे कब्जा नहीं होगा, डीमन वर्ल्ड हमारा नहीं होगा। और वो बहुत खतरनाक है। एक बार वो हमारे वश में आ जाए तो फिर हम फेरी वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड को भी अपने कब्जे में कर लेंगे, क्योंकि वो दोनों तो बहुत कमज़ोर वर्ल्ड हैं। और फिर हर जगह हर चीज़ पर सिर्फ मेरा राज होगा, मेरा राज। ऐसी बात है तो शुगा, अभी जाओ और नाग डीमन को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि मैं जंग का ऐलान करता हूँ। जेके उनसे मिलने बहुत जल्द आ रहा है, उनकी तबाही लेकर। पर जेके, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे जख्म अभी ताज़ा हैं, तुम्हारे घाव अभी नहीं भरे, तो तुम इतनी जल्दी फिर से जंग कैसे कर सकते हो? ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होगा, तुम्हारी जान को नुकसान हो सकता है। मैं और सब्र नहीं कर सकता शुगा। पहले ही इन जख्मों की वजह से मुझे अभी तक मेरा मकसद नहीं मिला। मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। मुझे अभी तक राज नहीं मिला। मुझे सब पे राज करना है और इसके लिए मैं वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। इन जख्मों का सोचता रहा तो वक्त ज़ाया हो जाएगा। पहले ही इतने साल ज़ाया कर चुका हूँ, पर अभी तक सिर्फ डीमन वर्ड मेरे हाथ में नहीं आया, तो फेरी वर्ड और ह्यूमन वर्ड कैसे आएगा? मुझे ये फैसला अभी ही लेना था और ये काम अभी ही होगा। ठीक है मास्टर, जैसा आपको बेहतर लगे। मैं अभी उन तक खुद पैगाम लेकर जाऊंगा, जंग का पैगाम। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। मैंने तुम्हें इस खेल के लिए चुन के गलती नहीं की। मुझे अपने फैसले पे कोई भी पछतावा नहीं है। तुम्हारा यही जुनून मुझे बहुत पसंद है और तुम्हारा यही जुनून तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगा। इन सब के मास्टर बनोगे तुम और मैं इन सब पे किंग। सब मेरे गुलाम होंगे और मैं सबका खुदा हो जाऊंगा। जंगकुक, तुम यहाँ किंग के पास हो और देखो मैं पूरे महल में तुम्हें ढूंढ ढूंढ के थक गई। क्यों? तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के दिन मेरे हाथों कम करवाने हैं? देखा देखा आपने किंग किस तरह ये मुझसे बात करता है, कैसा इसका एटीट्यूड है मेरे साथ। देख रहे हैं ना आप सब कुछ। जेके, चैनी के साथ इज्जत से बात किया करो। ये तुम्हारी मंगेतर है और यहाँ की प्रिंसेस है। तुम ये मत भूलो कि इसे तुम्हारे लिए मैंने चुना है। क्या तुम मेरे चुने पर इनकार करोगे? और ये भी मत भूलो कि ये डीमन वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत डीमन है। इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता और इससे ज़्यादा खूबसूरत तुम्हें कोई मिल भी नहीं सकती। डैड, मुझे अभी इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। मुझे अभी शादी नहीं करनी। इन जैसी चीज़ों के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है। मुझे अपना मकसद हासिल करना है। मुझे सब पे हुक्मरानी करनी है। मुझे सब पे राज करना है और इन बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँ। मगर जंगकुक, तुम ये बात नहीं भूल सकते कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत? ये किस बला का नाम है? मोहब्बत ये एक बला नहीं बल्कि एक बीमारी है जो इंसान को अंदर ही अंदर कमज़ोर कर देती है, उसको अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। दीमक की तरह उसको अंदर से चाट जाती है और फिर इंसान किसी काम का नहीं रहता, किसी काबिल नहीं रहता, बल्कि वो पागल हो जाता है। इसलिए ताकतवर और अक्लमंद लोग इस चीज़ से दूर रहते हैं। मुझे आपकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही। पता नहीं ये मोहब्बत क्या बला है, बट मुझे कमज़ोर नहीं बनना। मुझे मेरा मकसद हासिल करना है और उसके लिए मुझे ताकतवर बनना होगा और मैं किसी को अपनी कमज़ोरी नहीं बना सकता। जंगकुक, जंगकुक रुको। जंगकुक, मैंने कहा तुम रुक जाओ। ये मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? किंग, आपने देखा ना ये मेरे साथ किस तरह का रवैया रखता है, ये कैसे बात करता है मुझसे। जेनी, जैसे तुम कर रही हो ना, ऐसे तुम कभी भी उसको नहीं पा पाओगी। ऐसे वो तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करेगा। अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हें पसंद करे तो उससे दूरी इख्तियार करो। तुम उससे दूर होगी तो उसे तुम्हारी कदर होगी। और वैसे भी जो चीज़ आसानी से मिल जाए लोग उसकी कदर करना भूल जाते हैं। किंग, आप कुछ भी कहें, बट मैं जंगकुक से दूर नहीं रह सकती। मेरा काम तुम्हें हकीकत बताना था, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी है। खुद को जितना बेवकूफ़ बनाना है बनाती रहो। मैं उसके पास रहकर उसे अपने होने का एहसास दिलाऊंगी। उसे ये एहसास दिलाऊंगी कि मुझसे बेटर उसे इस दुनिया में कोई नहीं मिल सकता। ये चोटें, ये जख्म, ये सब मुझे कमज़ोर कर रहे हैं। क्यों मैं बाकी डीमन की तरह नहीं हूँ? क्यों मेरे जख्म जल्दी नहीं भरते? क्यों मुझे चोट लगने पर दर्द होती है जबकि बाकी डीमन के साथ ऐसा नहीं होता?
ये सब कुछ मुझे कमज़ोर कर रहे हैं, मुझे मेरे मकसद से दूर कर रहे हैं। मुझे सब पे राज करना होगा और उसके लिए तो मुझे ताकतवर बनना होगा, पर इन जख्मों की वजह से मैं हर बार कमज़ोर पड़ जाता हूँ। वो चीज़ जो मैं कुछ सालों में हासिल कर लूँ, उसके लिए मुझे इतने साल लग गए हैं, पर मैं अभी आधा मकसद भी पूरा नहीं कर सका। अभी तक डीमन वर्ड भी मेरा नहीं हो सका, तो ह्यूमन वर्ड और फेरी वर्ड वो भी तो मुझे चाहिए ना। मुझे सब कुछ चाहिए। पता नहीं मेरे इस दर्द का इलाज मुझे कब मिलेगा, कैसा होगा मेरे दर्द का इलाज। ते ते कहाँ हो तुम? एक तो इस लड़की ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। पता नहीं कभी टिक के बैठती ही नहीं है एक जगह पे। पता नहीं पाँव की जगह टायर लगा कर आई है। मजाल हो कि मेरी कोई बात सुन ले, एक जगह टिक के बैठ जाए, इंसानों वाली कोई हरकत कर ले। नहीं आयु, तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो। ते कभी भी हमसे दूर नहीं जा सकती। तुम तो जानती हो ना, जिमिन ते के साथ कनेक्टेड है। अगर जिमिन यहाँ पर है तो इसे पता होगा कि ते कहाँ पर होगी। हाँ, ये बात तो मैं भूल गई। जिमिन बताओ, कहाँ है वो शैतान? मॉम, आप टेंशन ना लें, आपका बीपी शूट कर जाएगा और फिर आप बीमार हो जाएंगी और फिर आप बिस्तर पे लग जाएंगे, और हमें आप बिस्तर पे लगी भी अच्छी नहीं लगती। रही बात एक ही, तो मैं देख लूंगी ना, मैं सब कुछ देख लूंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो कहाँ गई होगी? लॉन में गई होगी फूल देखने, उससे ज्यादा वो कहाँ ही जाती है। ये लड़की एक दिन मेरी जान लेकर रहेगी, इसे जरा भी मेरा खौफ नहीं है, कभी मेरी बात नहीं मानती। अरे मेरी जान, ऐसी बातें तो मत करो ना, अब खुद सोचो तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगा। ओहो, आप दोनों अपना रोमांस कंटिन्यू करें, मैं जाकर देखो देखती हूँ। देखा देखा आपने जोहब जी, ये लड़की कितनी बेशर्म है, सारी शर्म बेच खाई है इस लड़की ने। अरे उस बेचारी ने कुछ गलत भी तो नहीं कहा ना। बच्चियों के चक्कर में तुम तो मुझे बिल्कुल ही भूल गई हो। मजाल हो कि जरा सी रोमांटिक रही हो, इतनी अनरोमांटिक हो गई हो तुम। तो मेरे हस्बैंड को मुझसे रोमांस चाहिए? हाँ ना, दो ना दो ना दो ना, मुझे अभी दो। जाकर चुपचाप छत से कपड़े उतार कर लाए। आए बड़े, रोमांस चाहिए इनको। तो आप लोग फिर से कंफ्यूज मत होइएगा। मैं जानती हूँ कि जिमिन और जिन की एज सेम है, लेकिन ते की गार्डियन बनने के लिए जिमिन ने खुद को बेबी बनाया था, और उसके बाद से आयु और जेहोब ने जिमिन और ते को एक ही जैसा प्यार देके बड़ा किया है। इसलिए जिमिन उनको पेरेंट्स से समझती है, चाहे उनकी एज उनके बराबर ही क्यों ना हो। बट अभी जिमिन की एज तो उनसे कम है ना, तो अभी तो वो ते की एज के हैं, तो इसीलिए वो उसको अपनी बेटी मानते हैं। इसीलिए तो जिमिन उन्हें पेरेंट्स कहती है। ते यार, कहाँ भागे जा रही हो? रुक जाओ ते। मैं तो थक गई हूँ तुम्हारे पीछे भाग भाग के। कितना भागती हो तुम? तुम्हें पता है मॉम अंदर कितना गुस्सा कर रही है। क्या दी, मैं कितना एंजॉय कर रही थी, कितना मजा आ रहा था। आप लोग तो मुझे इस मेंशन से बाहर ही नहीं जाने देते, और इस मेंशन में भी मुझे फ्रीली नहीं घूमने देते। क्यों इतनी पाबंदियां हैं मुझ पे? ते, मैं और मॉम भी तो ऐसे ही रहते हैं ना, हम लोग भी तो कभी बाहर नहीं गए, इस मेंशन में ही रहते हैं। डैड के अलावा कोई भी बाहर नहीं जाता, तो अगर डैड हमें नहीं जाने देते तो इसमें हमारी बेहतरी ही होगी। और तुम ये भूल चुकी हो कि आज शाम को डैड ने हमारा टेस्ट लेना है, तो क्या तुमने स्टडी कर ली है? अब की बार मैं नहीं ऐसा करूँगी, अब की बार मैं तुम्हें चीटिंग नहीं करवाऊंगी। हर बार मैं तुम्हें चीटिंग करवाती हूँ और तुम मुझसे ज़्यादा नंबर ले जाती हो। अब तुम अपनी मेहनत से करोगी, खुद जाकर स्टडी करो। दी, मुझे ये दुनिया की स्टडी नहीं करनी, मुझसे ये लिटरेचर वगैरह नहीं पढ़ा जाता। पता नहीं क्यों डैड हमें ये क्यों पढ़ा रहे हैं। मुझे तो फेरी वर्ड और डीमन वर्ड की स्टोरीज पसंद है, जिनके पास मैजिक होता है, पावर होती है। काश हमारे पास भी कोई मैजिक और पावर होती तो हम यहाँ से उड़ जाते। दी, एक बात पूछूं, क्या फेरी सच में होती हैं? हाँ दे, फेरी होती हैं, सच में होती हैं, और मैं फेरी से मिली भी हूँ, एक बहुत हसीन फेरी से। फेरी इतनी हसीन होती है कि इस दुनिया का सारा हुस्न एक तरफ और फेरी का हुस्न एक तरफ। दुनिया का सारा हुस्न भी फेरी के हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकता। वो फेरी बहुत हसीन, बहुत रहमदिल और बहुत खूबसूरत थी। आई रियली मिस यू जेन। दी, सच में? तो बताए ना, कौन है वो फेरी, कहाँ रहती है, आप उसे कैसे मिली, क्या नाम है उसका? उस फेरी का नाम तेहोंग है, जो हमेशा अपने फेरी वर्ल्ड में रहती है और हर टाइम मेरा सर खाती रहती है। दी, डोंट टीस मी। पर ते, मेरा दिल कहता है कि फेरी सच में होती हैं। दी, क्या सच में डीमन भी होते हैं?
क्या डीमन भी रियल होते हैं या ये कोई इमेजिनरी और फेक स्टोरीज हैं? मैं कभी डीमन से नहीं मिली और ना ही मैं डीमन के बारे में कुछ जानती हूँ। डीमन शैतान होते हैं, शैतान, और वो फेरी के दुश्मन होते हैं। अगर तुम्हें फेरी बनना है तो तुम्हें डीमन से दूर रहना होगा। और तुम खूबसूरत भी तो हो एक फेरी की तरह। वो अलग बात है कि हम ह्यूमन हैं, पर डीमन ह्यूमन के भी तो दुश्मन होते हैं, बहुत बुरे होते हैं, शैतान होते हैं। आज मैं नाग डीमन का काम तमाम कर दूंगा। मैं आग से बना हूँ और मैं हूँ एक फायर डीमन। जेके, आप एक बार फिर से सोच लें कि आप ये करना चाहते हैं, क्योंकि अभी आप वीक हैं, आपके जख्म नहीं भरे। जेके कोई भी काम सोच समझ कर नहीं करता, बल्कि पूरे इरादे के साथ करता है। जेके, आप ठीक नहीं लग रहे, यहाँ से चले जाएं आप। आपके जख्म और गहरे हो रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है। मैं यहाँ सब संभाल लूँगा, आप जाओ यहाँ से। शुगा, तुम शायद भूल गए हो, मैं यहाँ से पीठ दिखाकर नहीं भाग सकता। मैं आखिरी दम तक, अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा और इनको हरा के रहूँगा। मास्टर, आप पागल मत बने, आप अभी बहुत कमज़ोर हैं। जिंदा रहे तो इनको मौत का मज़ा अच्छे से दिखा देंगे। अभी आपका आराम करना बहुत ज़रूरी है, आप जाकर कुछ दिन आराम कर लें। और वैसे भी मैं यहाँ पर हूँ, मैं सब संभाल लूँगा। और अभी तो जंग शुरू हुई है, इनका एंड तो आप ही करेंगे। ठीक है, पर याद रहे शुगा, हमें हारना नहीं है, हम जीतेंगे। जैसा आप कहें मास्टर, मैं इन्हें अच्छे से मौत के दर्शन करवाता हूँ। आप जब बेहतर हो जाएं तो मुझे याद कर लेना। जंगू काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुका था, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। उसे पता ही ना चला कि कब वो गिरते संभलते डीमन वर्ल्ड जाने के बजाय ह्यूमन वर्ल्ड में चला गया। आज तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। लगता है आज तो मेरी मौत का नंगा नाच होगा। वो तीनों चड़ेले, उनमें से 2 फेरी भी हैं, मुझे नहीं छोड़ेंगी, मेरा तो बुरा हाल कर देंगी। पर एक मिनट, ये क्या? ये तो बहुत जख्मी है, इसे तो बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई हैं। क्या करूं? क्या मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए? नहीं, मैं इसको घर नहीं लेके जा सकता, ये ठीक नहीं है। पर अगर मैं इसको घर नहीं लेके गया तो यहाँ पे पड़ा पड़े इसकी मौत हो गई या कोई जंगली जानवर इसको खा गया तो क्या होगा? मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे, ये तो बेहोश हो गया है। मुझे लगता है मुझे इसको घर लेके जाना ही होगा। इंसानियत के नाते मुझे इसकी मदद करनी ही होगी। बाकी बाद में जो होगा देखा जाएगा। मैं इसको भी घर लेकर जाऊंगा। जे होप जंगू को लेके अपने घर आ जाता है और उस टाइम ते और जिमिन अपने रूम में होते हैं और आयु और जे होप मिलकर जंगू को उसके गेस्ट रूम में रख देते हैं और वहाँ पर उसकी चोटों पे मेडिसिन लगाते हैं और पट्टियाँ करते हैं। जे होप जी, आपको क्या लगता है कहीं आपने इसे यहाँ पर लाकर हमारी बच्चियों को मुश्किल में तो नहीं डाल दिया? आयु, तुम ही बताओ कि मैं क्या करता? इसको यहाँ ना लाता तो कहाँ लेकर जाता? क्या मैं इसको मरने के लिए वहाँ पर छोड़ देता, खुद घर बन जाता? पता नहीं जे होप जी, बट मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी हो, बट हमारे घर की खुशियों को अब किसी की नज़र ना लगे। जो कुछ पहले हो चुका है अब ना हो। डैड, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हमारे घर में कोई मेहमान आए हैं? हाँ ते, एक मुसाफिर आया है, शायद रास्ता भूल गया था तो हमारे घर की तरफ आ गया और बहुत जल्द वो हमारे घर से भी चला जाएगा जब वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। क्या?
इसका मतलब मुझे डैड, मॉम और जिमिन के अलावा भी देखने के लिए कोई इंसान मिलेगा। इनकी शक्लें देख के तो मैं कब से पक चुकी हूँ। डैड, मॉम, क्या मैं उसको देखने जा सकती हूँ? प्लीज थोड़ी देर के लिए मैं क्या उसके रूम में जा सकती हूँ? नहीं दे, तुम दोनों को वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। थैंक यू सो मच। आप कितनी अच्छी हैं मॉम, आप मान गई। जी अब जी, देख रहे हैं ना ये लड़की कितनी खुदसर हो गई है। मजाल हो कि मेरी कोई बात मानती हो। अब पता नहीं वहाँ जाके क्या करेगी। देख रहे हैं ना कितनी मनमानी करती है ये। आयु, शायद तुम भूल गई हो, उसे तो ऐसा ही होना था। आखिर वो बेटी किसकी है? नामजुन की, बिल्कुल उसी की तरह जिद्दी। आखिर मैं भी तो देखूं, ऐसा क्या है इसमें जो डैडी इसको घर लेकर आए। आज तक तो हमारे घर कोई भी नहीं आया। ओह, ये तो बहुत क्यूट है, बिल्कुल एक बनी की तरह। क्या मैं इसे टच करके देख सकती हूँ? क्या ये रियल है या मैं कोई ख्वाब ही देख रही हूँ? कौन है? शुगा, शुगा मत करो मेरे साथ ऐसे प्लीज। क्या क्या ये नींद से उठ रहा है? भागो तो यहाँ से भागो। रुको, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? और मैं कहाँ हूँ और तुमने मुझे नींद से कैसे जगाया? ये इतनी तेज रोशनी कहाँ से आ रही है? क्या यहाँ पर कोई फेरी रहती है? सॉरी, वो आप ते को माफ कर दीजिएगा। ते बिना परमिशन यहाँ आई है। वो आपको काफी ज्यादा चोट लगी थी। आई थिंक आपको किसी ने बहुत ज्यादा मारा है, तो मेरे डैड आपको यहाँ पर ले आए हैं और उन्होंने ही आपको पट्टी की है। प्लीज आप ते को डांटिएगा मत। ते आपसे दिल से सॉरी करती है, ते को माफ कर दें प्लीज। कोई इंसान होकर इतना हसीन और पुरकशिश कैसे हो सकता है? ये इंसान तो नहीं लगती। अरे, आपको तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। क्या ये सच में है या मेरा कोई भरम है? कोई भरम इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? और अगर ये भरम है तो मुझे इस भरम से बाहर नहीं निकलना, पर मुझे एक बार इसको टच करके देखना है। ये इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? ओ, मुझे याद आया कि मुझे तो कुछ काम था। ठीक है, आप आराम कर। रुको, मैंने कहा रुको। तुम ऐसे नहीं जा सकती। ये मेरे सीने में क्या हो रहा है? मेरे पास तो दिल नहीं था, मैं तो पत्थर लेकर पैदा हुआ था। फिर ये इतना धड़क क्यों रहा है? आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है? इसको टच करते ही मेरे दिल ने इतना धड़कना क्यों शुरू कर दिया? ये मेरे दिल को क्या हो रहा है? इसकी रफ्तार तो किसी बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा हो गई है। वो आपको तो बहुत चोट लगी है ना? रुके, मैं डैड को बुला के लाती हूँ। मैं डैड को बताती हूँ। अरे रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। ये कितनी सुंदर है और इसकी आवाज इससे भी ज्यादा सुंदर है। ये तो किसी को भी अपने वश में कर सकती है, अपना दीवाना बना सकती है। ये क्या, मेरे जख्म ये इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए और मुझे कोई दर्द भी महसूस नहीं हो रहा? ये सब कैसे हो गया? तेके टच से जेके के जख्म बिल्कुल भर गए थे, ठीक हो गए थे। और असल में ते ही जेके के जख्मों का इलाज है। बट जेके को भी ये बात पता नहीं है कि उसके जख्म से ठीक कैसे हुए और वो कैसे भर गए। ये सब चोटें, सब जख्म अचानक से कैसे भर गए? सब कुछ ठीक कैसे हो गया? मगर ये लड़की मुझे सुकून दे गई है, ऐसे जैसे मेरे अंदर कोई बेचैनी हो, कोई लहर हो जिससे वो ठहर गई हो। नहीं जेके, तुम एक आम सी लड़की को देखकर अपना मकसद नहीं भूल सकते। मुझे अभी शुगा के पास जाना होगा। मुझे वक्त बर्बाद नहीं करना, मुझे अपना मकसद पूरा करना है। और जेके अपने पावर्स की वजह से वहां से गायब हो जाता है। ते,
तुम अकेले अकेले में इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? दी, आपने तो मुझे डरा दिया। ऐसे कौन करता है? पता है आपको, हमारे घर में एक गेस्ट आया है। फर्स्ट टाइम डैड के अलावा मैंने किसी मर्द को देखा है। क्या? एक मर्द? चलो मैं भी जाके देखती हूँ कि आखिर हमारे घर में कौन आया है। ठीक है, चलते हैं। मैं तो कब से हूँ रेडी, तैयार। मास्टर, आप अचानक से? और ये आपके सारे जख्म कैसे भर गए? अब तो कुछ घंटे पहले गए थे और इतनी जल्दी आप वापस भी आ गए। शुगा, ये वक्त बातों में जाया करने का नहीं है, बल्कि डीमन वर्ल्ड पे राज करने के लिए आखिरी वार का है। जंगकुक, ये तो वापस आ गया और ये सारे बंदों को तो मार रहा है। ऐसे तो ये तबाही मचा देगा। मेरे ख्याल से हार मान लेने में ही बेहतरी है। जान बच गई तो समझो सब कुछ बच गया। जंगकुक, मैं हार मानता हूँ। मैं और नहीं तुमसे लड़ सकता, मैं तुम्हारा मुकाबला और नहीं कर सकता, मैं अपनों को और नहीं खो सकता। बहुत हो गया, मुझे ये तमाशा नहीं करना चाहिए था। इस तमाशे को यहीं पे रोक दो। मैं खुद को तुम्हारी गुलामी में देता हूँ। मैं तुम्हारे आगे झुकता हूँ और मैं तुम्हारी गुलामी कबूल करता हूँ। अगर तुम ये पहले ही मान लेते तो मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़ती और तुम्हें इतना नुकसान ना उठाना पड़ता। तुम्हें मेरा गुलाम तो बनना ही था। चलो शुगा, यहाँ से चलते हैं। लगता है ते, अब तुम काफी जवान हो गई हो और तुम्हारी जवानी अब तुम्हारे काबू से बाहर हो गई है। तभी तो तुम्हें मर्द दिखाई देने लगे हैं, पर यहाँ पर तो कोई मर्द नहीं है। हाँ, ये कहाँ चला गया? दी, मैं झूठ नहीं बोल रही, वो यहाँ पे था, मैंने उससे बात भी की थी। और आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है तो आप डैड से पूछ ले, मॉम से पूछ ले। मेरे ख्याल से ते, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो सच में था। देखो, लेटर छोड़ के गया है। दी, क्या मैं ये लेटर रीड कर सकती हूँ? मेरे मोहसिन, मुझे बचाने के लिए, मेरी जान बचाने के लिए, मुझे अपने घर लाने के लिए, मेरे जख्मों का इलाज करने के लिए शुक्रिया। जो इंसान इतना अच्छा हो कि एक अनजान पर्सन की मदद करता हो, जिसका दिल इतना अच्छा हो, वो इंसान कैसा होगा? मैंने आपको नहीं देखा, पर मैं आपको देखना चाहता हूँ। दी, सुना आपने? उसने कितने प्यारे वर्ड्स लिखे हैं हमारे डैड के लिए। मुझे लगता है ते, उसको हमारे डैड से मोहब्बत हो गई है। आगे पढ़ो, क्या लिखा है उसने। आपका घर बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल आपकी तरह, पर आपके घर की एक चीज़ सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ मेरे साथ एक हसीन इत्तेफाक हुआ है, एक हसीन टकराव हुआ है, और उस हसीन फेस को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। मैं अभी तो जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना है, मेरे किसी अपने को मेरी ज़रूरत है, पर मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा आपसे थैंक्स कहने, जो भी आपने मेरे लिए किया। हसीन फेस? इस बात से उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वो दोबारा यहाँ आएगा, वो मुझसे दोबारा मिलेगा। अजनबी, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। हाँ, हमें क्या, वो एक अजनबी था और चला गया। चलो ते, ये लेटर डैड को देकर आते हैं। मास्टर, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आप हंस रहे हैं? क्या डीमन भी हंस सकते हैं? मैंने पहली बार एक डीमन को, स्पेशली फायर डीमन जॉन जंगकुक को हंसते हुए देखा है। ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं इतना क्यों मुस्कुरा रहा हूँ। शुगा, हर एक चेहरा है
जो मेरे दिमाग में घूम रहा है, मेरे दिमाग से नहीं जा रहा, और वही चेहरा मेरे मुस्कुराने और सुकून की वजह है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही कि मास्टर आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, और आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए और आपके वो जख्म। फिर जंगकुक शुगा को एक एक बात बताता है पूरी डिटेल में कि वो कैसे ह्यूमन वर्ल्ड में गया और उस ह्यूमन वर्ल्ड में उसके साथ क्या क्या हुआ, सब कुछ। पर आप ठीक कैसे हो गए, ये बात समझ नहीं आई। कोई मेडिसिन इतनी जल्दी तो ठीक नहीं कर सकती। इस बात की तो मुझे भी समझ नहीं लगी, और इस बात का तो मुझे भी नहीं पता। पर मैं जब से वहां से आया हूँ, मेरे अंदर एक सुकून है। मास्टर, लास्ट टाइम आप वहां पर किससे मिले थे? क्या किसी ने आपके जख्म देखे थे? लास्ट टाइम कौन पर्सन था जिसने आपके जख्म देखे? हाँ, लास्ट टाइम आने से पहले मैं अपने हसीन इत्तेफाक से मिलकर आया था। और हाँ, याद आया, उसने तो मेरे जख्म भी देखे थे और मेरे जख्म को टच भी किया था, और उस टच के बाद मैं एकदम सुकून से आ गया था। मैं समझ गई मास्टर, इसका मतलब उस लड़की के टच करने से आपके जख्म ठीक हो गए हैं। इसका मतलब आपके बीच और उस लड़की के बीच में कोई कनेक्शन तो है। शायद शुगा, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है, और इसके लिए मुझे वहाँ दोबारा जाना होगा। पर तुम डैड को नहीं बताओगे कि मैं ह्यूमन वर्ल्ड गया था और मेरे साथ वहाँ क्या कुछ हुआ था? ये सब बातें हमें डैड को नहीं बतानी। मास्टर, आप मुझ पे भरोसा रखें, मैं आपके साथ बहुत लॉयल हूँ। चलो ठीक है, फिर डैड के पास जाते हैं और ह्यूमन वर्ल्ड जाने की परमिशन लेते हैं। मेरे हसीन इत्तेफाक, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तुम्हें देखने आ रहा हूँ। जंगकुक, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इस कामयाबी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब ये सारा डीमन वर्ल्ड मेरा है, मैं इस डीमन वर्ल्ड का किंग हूँ। इस डीमन वर्ल्ड पे अब सिर्फ मेरा राज होगा। अब मुझे अपना अगला कदम बताओ, किस वर्ल्ड को अपना गुलाम बनाने वाले हो, किस पे कब्जा करने वाले हो? अगली बारी ह्यूमन वर्ल्ड की है। मैं मैजिकल लड़ाई लड़ के थक चुका हूँ, मुझे अब कुछ अलग करना है। पहले ह्यूमन वर्ल्ड और फिर वो नाजुक सा फेरी वर्ल्ड। ठीक है मेरे बच्चे, जाओ और वहाँ पर भी राज करके आओ और मुझे ह्यूमन वर्ल्ड का किंग बना दो। डैड, मैं चाहता हूँ कि मैं पहले वहाँ खुद जाऊँ, वहाँ जाकर उन लोगों को देखूँ, उन लोगों को जानूँ, और फिर उनकी कमज़ोरी देखूँ और फिर ही उन पे हमला करूँ। ठीक है, जाओ और जाके जीत लो ह्यूमन वर्ल्ड को। मैं तुम्हें सारी आज़ादी देता हूँ, जो तुम्हारा दिल आता है, जैसे तुम्हारा दिल आता है वो करो, बट मुझे ह्यूमन वर्ल्ड का किंग बना दो। क्या जंगकुक हंस रहा था? पर ऐसा नहीं हो सकता, मैंने उसके दिल में सिर्फ नफरत और आग पैदा की है, वो हंस नहीं सकता। शायद ये मेरा वहम होगा। क्या जेके, तुम ह्यूमन वर्ल्ड में जा रहे हो? मुझे भी तुम्हारे साथ वहाँ जाना है, मुझे भी लेके जाओ। तुम्हारा दिमाग शायद ठीक नहीं है, मैं वहाँ घूमने या पिकनिक पे नहीं जा रहा, अपने मकसद के लिए जा रहा हूँ। चलो शुगा यहाँ से, यहाँ के लोग तो पागल हो गए हैं। जंगकुक रुको, जंगकुक, जंगकुक, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? जेनी, सब्र रखो, एक बार जंगकुक को वहाँ से वापस आने दो, फिर मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। फेरी बर्ड को बाद में हासिल कर लेंगे। मुझे जंगकुक के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, कुछ तो गलत हो रहा है। थैंक यू किंग, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ आज। अजनबी, तुम कब आओगे? तुम अभी तक क्यों नहीं आए? तुम्हारे एक टच ने मेरे अंदर बेचैनी पैदा कर दी है। क्या तुम्हें मैं याद होंगी? क्या तुम मुझसे सच में मिलने आओगे? तुम कितना और वक्त लगाओगे? बहुत देर कर दी है पहले भी। लगता है मैं बहुत ख़ास हूँ, जो इतना हसीन पर्सन मुझे इतना याद कर रहा है। अजनबी, तुम यहाँ? तुम आ गए? उस दिन तुम बिना बताए कैसे जा सकते थे? तुम कैसे चले गए? पता है तुम्हारी वजह से मैं कितनी परेशान हुई हूँ। सोचती रही तुम ठीक हो गए या नहीं हो गए। तुम्हें कितने सख्त थे और तुम ऐसे ही बिना बताए चले गए। तुम्हें शर्म तो नहीं आई ये करते हुए? अगर मुझे पता होता कि कोई मेरा यहाँ पर इतना बेताबी से इंतज़ार कर रहा होगा तो मैं बहुत पहले आ जाता। सच तो ये था कि मुझे पता होता कि तुम मुझे इतना याद करोगी तो मैं कभी जाता ही ना। क्या मैं? नहीं, मैं तो आपको याद नहीं कर रही थी। और अब पीछे हैं आप, मुझसे दूर हटें। ऐसे कैसे चिपक जाते हैं और जाके डैड से मिलने, वो आपको याद कर रहे थे। अच्छा,
पर अगर तुम मुझे याद नहीं कर रही थी तो ये चांद सा चेहरा इतना उदास क्यों था? और मेरे आते हुए ये चांद सा चेहरा खिल कैसे गया? और मेरे इस खत को तुम सीने से लगा के क्यों बैठी थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में तुम्हें ये खत फेंकने आई थी। रुको, तुम ऐसे मुझसे दूर भाग के नहीं जा सकती। पर मुझे जाना है। रुको, ये निशान। तुम कौन हो? इसका मतलब मैं ठीक था। ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, कुछ तो खास है इसमें। और मेरे मास्टर के हर दर्द का इलाज भी यही है। ये यहाँ पर क्या चल रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर? हाथ छोड़ो उसका। मैंने कहा उसका हाथ छोड़ो, अभी के अभी। ये सब अभी क्या हुआ था? कौन हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसका हाथ पकड़ने की और हमारे घर में घुसने की? अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। मैंने कहा निकलो यहाँ से। दी रुके रुके, मेरी बात सुने। ये वही है अजनबी जो उस दिन डैड के साथ यहाँ हमारे घर आए थे। हाँ तो उस दिन उसका इलाज अच्छे से हो गया था। अब ये यहाँ पर क्या लेने आया है? हाँ, यहाँ क्यों आए हो? वो एक्चुअली हम यहाँ पर थैंक्स कहने आए थे। आप लोगों ने इतनी केयर की इसलिए। क्या ये इंसान है? पर कोई इंसान इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? ये तो किसी परीज़ादे को भी पीछे छोड़ दे। देखिए, हम बस यहाँ पर थैंक्स कहने आए थे। हेलो मिस, क्या आप मेरी बात सुन रही हैं? मैंने कहा एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। अंदर आ जाएं आप लोग। इन्हें लेकर अंदर आओ। आए आप लोग, मैं आप लोगों को डैड के पास लेकर जाती हूँ। लगता है शुगा वो तीखी मिर्ची तुम पे दिल हार गई है। कैसे देख रही थी वो तुम्हें? मास्टर, हम अपना काम करके यहाँ से जल्दी चलते हैं। मुझे उस लड़की की नीयत ठीक नहीं लग रही। मुझे अपनी इज्जत की फिक्र हो रही है। बस अपना काम कंप्लीट करें और यहाँ से भागने वाली बात करें। रामजन, हमारी बेटी तो अब जवान हो गई होगी, बहुत बड़ी हो गई होगी ना? हाँ, और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी तरह बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी होगी, बहुत प्यारी। मुझे तो इस बात की खुशी है कि बहुत जल्द मैं अपनी बेटी से मिल लूँगी, क्योंकि हमारी सज़ा बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। जंकुक, तुम उस दिन काफ़ी ज़ख्मी थे। तुम्हें रुकना चाहिए था यहाँ पर तुम अचानक से क्यों चले गए यहाँ से? वो अंकल, एक्चुअली में मुझे मेरी कंपनी में काफ़ी इंपॉर्टेंट काम था तो मैं रुक नहीं सकता था, इसलिए बिना बताए ही चला गया और एक लेटर लिख दिया। सब कन्फ्यूजन क्वेश्चन के आंसर देती हूँ। तो जंकुक ने अपना नाम अभी जेहोब को बताया था, पहले नहीं बताया था। और जंकुक ने ये कहा कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, जॉन इंडस्ट्री, और उसके जो एनिमी है वो जंकुक को मारना चाहते थे, क्योंकि उनको वो डील चाहिए थी जो जंकुक को मिल रही थी। इसलिए उन्होंने जंकुक के पीछे अपने आदमी छोड़ दिए ताकि वो उसे जान से मार दें। और वहाँ पर जेहोब ने जंकुक की जान बचा ली। और वो कंपनी कैसे जंकुक ने हासिल की? तो ऑफ कोर्स वो डीमन है और वो किसी को भी अपने वश में कर सकता है, इसलिए उसने सीईओ को अपने वश में किया और वो कंपनी अपने नाम लगा ली। इसे क्या हो रहा है? ये कोई बात सुन क्यों नहीं रही? ऐसे क्यों देख रही है? मुझे इसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। और आपने तो अपना नाम नहीं बताया, अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। जी, वो मेरा नाम शुगा है और मैं जंकुक सर का मैनेजर हूँ। ठीक है, चलो यहाँ से, मुझे इससे डर लग रहा है। ओके अंकल, तो ठीक है, हम लोग चलते हैं। और आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा और उस दिन के लिए थैंक यू सो मच, मेरी जान बचाने के लिए। अरे ऐसे कैसे? तुम लोग बिना खाना खाए यहाँ से नहीं जा सकते। मैं तो कहती हूँ कि आप इन लोगों को यहाँ पर रोक लें। 3 दिन बाद ते की बर्थडे है तो ये लोग बर्थडे देख के ही चले जाएंगे। आई थिंक इन लोगों को रुक जाना चाहिए हमारे पास। ये तुम क्या कह रही हो आयु? तुम पागल हो गई हो? ऐसा नहीं हो सकता, हम इन्हें यहाँ नहीं रोक सकते।
प्लीज़ जेहब जी, इन्हें यहीं पे रहने दें। इन्हें आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। प्लीज़ फर्स्ट टाइम मेरी कोई बात मान लें। पता नहीं क्यों इन्हें देख के मुझे अपनेपन का एहसास हो रहा है। प्लीज़ इन्हें यहीं रहने दें। ठीक है जंगकुक, अब मैं आयु को मना नहीं करता तो तुम लोग कैसे कर सकते हो? तो तुम लोग यहाँ रह लो कुछ दिन, जब तक ते की बर्थडे नहीं हो जाती। हमारा फार्म हाउस घूम लो और मैं भी कुछ दिन ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। यही तो मैं चाहता था कि मैं यहाँ पर रुक जाऊँ। वैसे तो अंकल मुझे ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा काम था, बट अगर आप कह रहे हैं इतने प्यार से तो मैं रुक जाता हूँ। मास्टर, आप अपने चक्कर में मेरे 200 साल के सन्यासी रूप को ख़त्म ना करें। उस लड़की की तरफ देखें, उसकी आंखों में साफ साफ मेरे लिए हवस दिख रही है। प्लीज़ यहाँ से चलते हैं। चलें फिर, मैं आप लोगों के रूम दिखा देती हूँ। ते तुम जंगकुक को अपने साथ वाला रूम दिखा दो और मैं शुगा को अपना रूम दिखा देती हूँ। I mean अपने साथ वाला रूम दिखा देती हूँ। चलिए शुगा, हमारे रूम में, I mean आपके रूम में। जी चलो, मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। हे ऊपर वाले, इस वैम्पायर डीमन की इज्जत अब आपके हाथ में है, उसे लुटने से बचा लें। जेहब जी, देखा आपने इन दोनों के आते बच्चे कितने खुश हैं। हाँ, हमारी बच्चियों ने हमारे अलावा पहली बार तो किसी को देखा है। ना आज तक कभी किसी डीमन को देखा था, ना किसी फैरी को, सिर्फ हमें तो देखा है। पहली बार तो उन्हें कोई और पर्सन मिला है, उन्हें दोस्ती करने का एक नया मौका मिला है। जब जी, आपने जंगकुक को देखा, आपको नहीं लगता जैसे हमारा उससे कोई रिश्ता हो? अपनेपन का एहसास आता है उससे। हाँ आयु, तुम ठीक कह रही हो। जब फर्स्ट टाइम मैंने उसे उस सड़क पर जख्मी हालत में तड़पते हुए देखा था, तो उसको देखकर मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सीने से किसी ने दिल खींच लिया हो, जैसे मेरे जिस्म में हजारों टुकड़े कर दिए गए हों। इतनी तकलीफ हुई थी उसे देखकर मुझे। ये रहा आपका रूम, बहुत प्यारा है, मुझे पता है, इसलिए पूछने की ज़रूरत नहीं है। और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, मुझसे कुछ भी चाहिए हो, तो किसी भी टाइम रात को मेरे पास आ जाना। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार बैठी मिलूंगी। क्या मतलब कि रात में? क्या मैं दिन में तुम्हारे पास नहीं आ सकता? दिन में पास आने में वो मज़ा नहीं है जो रात में होता है शुगा बाबू। ऐसे शौक फेस बनाने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी, इतनी भी बुरी नहीं हूँ, तुम्हारी इज्जत नहीं लूटने वाली। आराम करो तुम अब। ये नन्ही परी बहुत नटखट है। इसे क्या लगा कि मुझे नहीं पता चलेगा कि ये एक परी है, फेरी है? हम डीमंस हैं, हम स्मेल करके बता देते हैं कि ये ह्यूमन है, डीमन है या फेरी है। बट बदकिस्मती से फेरी हमें स्मेल नहीं कर सकती, वरना ये मुझे पकड़ लेती कि मैं वैम्पायर डीमन हूँ।